जब बात आती है ग्रेटेस्ट फैक्शंस ऑफ ऑल टाइम इन WWE तो बहुत सारे नाम आते हैं सबके माइंड में, लाइक DX, द एवोल्यूशन, द ब्रूड्स, द हार्डी बॉयज, डडली बॉयज एंड इवन द बुलेट क्लब। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्शन ऑफ ऑल टाइम है WWE में, सियरा, होटल, इंडिया, एको, लीमा, डेल्टा, द शील्ड मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फैक्शन ऑफ ऑल टाइम रहा है। शील्ड ने अपना डेब्यू किया था सन 2012 में और कई सारे ग्रेट मैचेस और ग्रेट राइवलरीज से आज भी शील्ड को याद किया जाता है WWE में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे शील्ड बनी और कैसे हुआ द ग्रेटेस्ट बेट्रेयल ऑफ द सेंचुरी। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम टू माय चैनल रेसल फ्री। शील्ड का डेब्यू हुआ था सन 2012 में। मेन इवेंट चल रहा था सर्वाइवर सीरीज का। उस मेन इवेंट में थे WWE चैंपियन CM पंक, जॉन सीना एंड रायबैक। जैसे ही रायबैक पिन करने वाले थे CM पंक को, तभी एकदम से 3 लोग घुसे रिंग के अंदर और रायबैक और जॉन सीना को पीटने लगे। जब रिवील हुआ वो तीनों बंदे कौन है, तो वो बंदे थे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, डीन एम्ब्रोज एंड रोमन रेंस। जब शील्ड ने अपना डेब्यू किया उसके नेक्स्ट डे से ही मतलब शील्ड का आतंक शुरू हो गया था WWE में। ये ना अच्छे लोग थे ना बुरे लोग थे, बस ये हाउंड्स ऑफ जस्टिस अपने आप को कहते थे। शील्ड में किसी ने नहीं सोचा था कि आगे चल के ये तीनों टॉप 3 गाइज इन द रेसलिंग यूनिवर्स बन जाएंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था शील्ड मेंबर्स के साथ। जब ये लोग शील्ड के मेंबर्स थे तब डीन एम्ब्रोज लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन थे, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस टैग टीम चैंपियंस थे और सब लोग इन लोगों से काफी डरते भी थे। लेकिन जहां पर इनका आतंक बिल्कुल पीक पर था, तभी कुछ ऐसी चीजें की ट्रिपल एच ने, तभी हमें देखना पड़ा था ग्रेटेस्ट बेट्रेयल ऑफ द सेंचुरी। ईयर 2014 में ऑन जून 2, 2014 वो एक ऐतिहासिक मोमेंट आया जो मतलब किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे हमें शील्ड का ब्रेकअप देखने को मिलेगा। एवोल्यूशन टीम बनी थी, रैंडी ऑर्टन, ट्रिपल एच एंड बतिस्टा, और इनकी काफी राइवलरी चली थी शील्ड के साथ, जहां पर शील्ड ने डोमिनेट किया था एवोल्यूशन को। 3-on-3 मैचेस हुए जहां पर शील्ड ने एवोल्यूशन को बहुत बुरी तरह हराया। और नेक्स्ट डे जब रॉ में बतिस्टा चले गए थे एवोल्यूशन को छोड़ के, तभी रॉ के मेन इवेंट में शील्ड मेंबर्स रिंग में खड़े थे और वहां पर ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन रैंप पे खड़े थे और ट्रिपल एच ने वो लाइन बोली जिसने पूरी गेम ही चेंज कर दी रेसलिंग इंडस्ट्री की। ट्रिपल एच ने कहा देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी, और तभी अचानक से सेथ रॉलिंस ने चेयर उठाई और दे मारी रोमन रेंस को। डीन एम्ब्रोस एकदम से शॉक्ड हो गया और तभी डीन एम्ब्रोस पर भी अटैक किया। एक चीज और अगर आप लोगों ने नोटिस की हो, जब सेथ रॉलिंस चेयर मारने वाले थे तभी क्राउड से एक आवाज आई थी, नो। मतलब कोई भी नहीं चाहता था कि शील्ड का ब्रेकअप इस तरह से हमें देखने को मिले। इस चीज को आज 10 साल हो चुके हैं और ये चीज आज भी याद की जाती है। उसके बाद तीनों मेंबर्स अपने अलग अलग रास्ते पे निकल गए और हमें पता है कि इन तीनों ने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया। इन 10 सालों में हमें एक ऐसा मोमेंट भी देखने को मिला जब एक ही नाइट में ये तीनों शील्ड मेंबर्स WWE चैंपियन भी थे। वो नाइट थी मनी इन द बैंक की, जहां पर रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हुआ। रोमन रेंस उस टाइम पे चैंपियन थे और सेथ रॉलिंस ने उन्हें हराया, और जैसे ही सेथ रॉलिंस चैंपियन बने तभी डीन एम्ब्रोज अपना मनी इन द बैंक लेकर आ गए और कैश इन किया सेथ रॉलिंस पे और बन गए न्यू WWE चैंपियन। ये भी एक तरह का एक ऐतिहासिक मोमेंट था जब तीनों शील्ड मेंबर्स एक ही रात में चैंपियन थे। उसके बाद काफी राइवलरी चली इन तीनों के बीच में और 2017 में हमें शील्ड का रीयूनियन देखने को मिला। उसके बाद ये फिर अपने अपने रास्ते निकल गए। रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन बने और तभी ल्यूकीमिया की वजह से उन्हें अपनी टाइटल छोड़नी पड़ी। उसके बाद सेथ रॉलिंस ने ये टाइटल जीती। 2019 में डीन एम्ब्रोज WWE को छोड़ के चले गए और उन्होंने ज्वाइन कर ली AEW। तब से लेकर आज तक डीन एम्ब्रोज जाने जाते हैं जॉन मॉक्सली के नाम से और AEW में भी काफी टॉप के रेसलर है। आज अगर 10 सालों के बाद बात करें तो तीनों शील्ड मेंबर अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं और स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगा रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस ने काफी डिफिकल्टी फेस की शील्ड से अलग होने के बाद, लेकिन आज के टाइम पे रोमन रेंस को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। बता दूं कि रोमन रेंस इकलौते एक रेसलर है जिन्होंने कभी शील्ड में किसी को धोखा नहीं दिया। सेथ रॉलिंस ने इन दोनों को धोखा दिया और डीन एम्ब्रोज ने भी, जब रोमन रेंस ल्यूकीमिया से बाहर चले गए थे तो सेथ रॉलिंस को भी बेट्रे किया था। अगर हम बात करें रोमन रेंस की तो 2022 में जब रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच शेड्यूल था तो वहां पर रोमन रेंस ने एक बात कही थी। सेथ रॉलिंस ने पहले कहा कि मैं वो मोमेंट नहीं भूल सकता जब मैंने वो चेयर उठाई और तुम दोनों के दे के मारी और मैंने पूरी गेम चेंज कर दी थी। तो रोमन रेंस ने वहां पर बोला कि जो तुमने हम दोनों के साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और वही चीज उसके 2 साल बाद 2024 में मतलब इस साल हमें देखने को मिली। रोमन रेंस जो पिछले 4 साल से चैंपियन थे और सेथ रॉलिंस उनके मेन इवेंट में आ गए और वहां आके खड़े हो गए शील्ड बन के कोडी रोड्स की। तो वहां पर रोमन रेंस के पास ऑप्शन था कि वो एयर शॉट मार सकते थे सेथ रॉलिंस के या कोडी रोड्स के, लेकिन रोमन रेंस जो अपना पास्ट बिल्कुल नहीं भुला
आ पा रहे थे, उन्होंने चेयर शॉट मारा सेथ रॉलिंस के, और इसी कारण की वजह से रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल टाइटल भी हार गए। ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि शील्ड से बड़ा फैक्शन आई थिंक आज के टाइम पे कोई भी नहीं है, और जिस तरह की स्टोरी टेलिंग चली है ये पिछले 10 सालों से, उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब जो चीज 10 साल पहले हो चुकी थी, शील्ड ब्रेकअप हो चुका था, उसके बाद भी ये चीज सामने आई जब रोमन रेंस ने अपने प्रेजेंट को छोड़ के अपने पास्ट को चुना, और जिसकी वजह से वो अपनी टाइटल हार गए। अगर मैं आज की बात करूं तो जॉन मॉक्सली IWGP चैंपियन है AEW में, सेथ रॉलिंस इंजर्ड है और अभी बाहर है कुछ टाइम के लिए, और रोमन रेंस अपनी टाइटल हारने के बाद अभी बिल्कुल गायब है रेसलिंग इंडस्ट्री से। ऐसा कहा जा रहा है कि रोमन रेंस फिल्म की शूटिंग कर रही है और जल्दी वापस आएंगे, एंड सेम गोज फॉर सेथ रॉलिंस। सो गाइज, मुझे लगता है कि ये जो स्टोरी लाइन है ये बहुत लंबी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन चली है, और ये वीडियो मैंने इसलिए शेयर की क्योंकि यही वो मंथ है जब आज से 10 साल पहले हमें द ग्रेटेस्ट बेट्रेयल ऑफ द सेंचुरी देखने को मिला। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब रोमन रेंस वापस आएंगे तो जरूर सेथ रॉलिंस के साथ उनकी में फ्यूड देखने को मिलेगी, क्योंकि सेथ रॉलिंस की वजह से ही वो अपनी टाइटल हारे हैं। और आई विश कभी ऐसा टाइम भी आए कि जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोज वापस आए WWE में, और हमें एक फाइनल मोमेंट देखने को मिले शील्ड का। सो गाइज, आपके अकॉर्डिंग कौन है द ग्रेटेस्ट फैक्शन ऑफ ऑल टाइम? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, एक्नॉलेज रेसल फ्री।